आज हम कम तेल में सूजी और बेसन का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना के तैयार करेंगे। कम मेहनत में बनने वाला बहुत ही टेस्टी और आसान सा नाश्ता है ये। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप भरकर सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है। और मेज़रमेंट के लिए कोई कप या कटोरी सेट करें, उसी से ही सारा मेज़र करेंगे। और जिस कप से मैंने सूजी ली है उसी कप से मैंने आधा कप बेसन लिया है। और अब हम अच्छे से बेसन और सूजी को मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो सूजी को मिक्सर में डालकर थोड़ा सा चला लीजिए, बारीक हो जाएगी। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है सूजी बेसन को। और अब हम उसी कप से आधा कप दही डालेंगे। तो दही पतला गाढ़ा कैसा भी हो चलेगा, मगर दही खट्टा होना चाहिए। तो दही को भी डाल दिया है और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बैटर अभी काफ़ी थिक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसका बैटर बनाएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए अभी भी बैटर काफ़ी थिक है, तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे हम और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसा हम इडली के लिए बैटर बनाते हैं वैसा ही हम इसका बैटर बनाएंगे। मतलब जैसी कंसिस्टेंसी इडली के बैटर की होती है वैसी ही कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ना पतला है और ना ज़्यादा थिक है, तो इतना ही कंसिस्टेंसी का तैयार करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ½ टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। नाश्ता काफ़ी मॉइस्ट रहे, सॉफ्ट रहे, तो इसके लिए डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हल्दी, नमक और ऑयल को भी हमने अच्छे से बैटर में मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून पानी, क्योंकि हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे। तो रेस्ट करने के बाद जो बैटर है थिक हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनके तैयार है, देख सकते हैं आप। इसी तरह का बैटर बना के तैयार कीजिए। और अब हम इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो 10-15 मिनट के बाद हम बैटर को चेक कर लेते हैं। देखिए बैटर कितना परफेक्ट बना है और ये थिक नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसमें पानी और डाला था लास्ट में। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे 1 पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। अगर आपके पास इनो फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप ½ टेबल स्पून बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी हमारा नाश्ता अच्छा फूला फूला स्पॉन्जी बनके तैयार होगा। तो अब हम अच्छे से इनो को मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं जो बैटर है डबल हो गया है फूलकर। तो नाश्ता बनाने के लिए बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इससे नाश्ता बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है इडली मोल्ड। अगर आपके पास इडली मोल्ड नहीं है तो आप कटोरियों में भी इसे बना सकते हैं। छोटी छोटी कटोरियाँ लें और इन्हें ग्रीस कर लें और फिर उसके बाद बैटर को इनमें भर लें। तो मैं यहाँ पर इडली मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इन्हें ग्रीस कर लिया है और अब हम इसके अंदर बैटर को भर देते हैं। तो देखिए 2 टेबल स्पून मैंने बैटर लिया है और इसे भर दिया है। तो इसी तरह से हम इडली मोल्ड को भर लेते हैं। तो लीजिए हमने इडली मोल्ड को अच्छे से भर लिया है और अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। तो इसे हमने स्टीमर में रख दिया है और ढककर हम इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। और देखिए 10-15 मिनट के बाद जो हमारा नाश्ता है कितना परफेक्ट स्टीम हुआ है। आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर जो क्रैक्स आए हैं ना, इसका मतलब है कि ये बहुत ही परफेक्ट स्टीम हुआ है, मतलब बहुत अच्छे से पक गया है ये। और अब हम इसे निकालेंगे। देखिए चाकू की हेल्प से इसके किनारों को हम इस तरह से निकालेंगे और बड़ी ही आसानी से नाश्ता निकल के बाहर आ जाएगा।
और ये देखिए कितना नरम, सॉफ्ट और स्पॉन्जी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो देखिए ठंडा होने के बाद ही मैंने इन्हें निकाला है। और इसी तरह से देखिए मैंने सारे नाश्ते को निकाल लिया है और जो सेकंड बैच है उसे भी हम इसी तरह से स्टीम करेंगे। तो इसका टेस्ट और बढ़ जाए इसके लिए हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और हाफ टेबल स्पून इसमें सरसों के दाने डाले हैं, अच्छे से चटकने देंगे। और अब डालेंगे 1.5 टेबल स्पून तिल, सफ़ेद तिल है ये। और अब इसमें डालेंगे हम करी पत्ते। तो मैंने यहाँ 10 से 15 करी पत्ते लिए हैं। और अब इसमें डाल देंगे हम 7 से 8 हरी मिर्च। और अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून सांभर मसाला। और अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे हम, क्योंकि जो तड़का है ये ओवर कुक हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। कढ़ाई अभी गर्म है तो इसी में ही तड़का पक के रेडी हो जाएगा। और तड़का पकने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने नाश्ते बना के तैयार करके रखे हैं। तो इसे हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें आप। और लास्ट में अब हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हमें अच्छे से नाश्ते को तड़के में मिक्स करना है। और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। इसे आप नारियल की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। और जो हमने इसमें तड़का लगाया है तो इससे भी ये नाश्ता बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बिना चटनी के भी ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है। देखिए कितना बढ़िया मसालेदार नाश्ता बनके तैयार हुआ है। इसे सर्व कर लेते हैं अब हम। तो कम तेल में सूजी और बेसन का टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में बना सकते हैं, ठंडे होने के बाद भी ये अच्छे लगते हैं।